पाक के इस मौजज़े में दो कमालात हैं। कमालात तो बहुत सारे हैं। एक तो ये कि प्यारे आका ने ये लॉन्ग ट्रेवल किया और टाइम नहीं लगा, एक ये कमाल हो गया, यानी टाइम रुक गया। दूसरा कमाल ये हुआ कि नबी पाक ने फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया। ये जो नबी पाक ने जन्नत देखी, जहन्नम के तबकात देखे, ये सब होना है, ये हुआ नहीं है। क़यामत होगी, नबी पाक ही जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, फिर लोग जन्नत में जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, जब हिसाब किताब हो जाएगा। यानी हजारों साल के बाद जो होना है, मेरे आका ने वो भी जाकर देख लिया। ये भी नबी पाक की शान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम चल रहे थे तो अपने से आगे किसी के कदमों की आहट सुनी। जिब्रील नबी से पूछा ये किसके कदमों की आवाज है? फरमाया बिलाल हबशी के कदमों की आवाज। आका बैरात से वापस आए, कहा बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारी कदमों की आवाज सुनी? हज़रत बिलाल आदसी से कहते हैं हुज़ूर अमल तो कोई नहीं, बस जब बेवुज़ू होता हूँ फौरन वुज़ू कर लेता हूँ और जैसे ही वुज़ू करता हूँ 2 रकात नफल अदा कर लेता हूँ। तो तहियतुल वुज़ू ये वो अमल है और बावुज़ू रहना वो अमल है कि नबी पाक ने हज़रत बिलाल की कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनी। मेरे आका ने जन्नत के एक दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना है। यहाँ ये बात भी समझनी है। उलमा फरमाते हैं कि सदका जो है ना, यानी मदद, ये हर बंदा मांग रहा होता है, बाज़ औक़ात ज़रूरतमंद नहीं होता फिर भी मांग रहा होता है, मगर नॉर्मली कर्जा वो मांगता है जो ज़रूरतमंद हो और उसे लौटाना भी हो। तो यहाँ मैं एक मशवरा दूंगा, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने बजट का, अपने माल का एक हिस्सा ऐसा रखें जो आप कर्जा दिया करें। आप कर्जे का सिस्टम बनाएं। आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, मशवरा देता हूँ, खास तौर पर जो आपके जॉब करते हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, उनको कर्जा दें, हर महीने उनसे आप काटते रहें। लेकिन क्या होगा, इसकी फजीलत सुनिए। हदीस पाक में है, इसका मजमून है कि अगर कोई बंदा किसी को कर्जा दे, मिसाल के तौर पे आपने किसी को 50,000 रुपए, लाख रुपए कर्जा दिया 1 महीने के लिए, तो हदीस पाक के मजमून के मुताबिक उसे रोजाना 1 लाख सदका करने का सवाब मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं मैं रोजाना इतने 1000 रुपए का सदका करता हूँ, सवाब कमाता हूँ। कहा कैसे? कहा मैंने इतने 1000 रुपए कर्जा दिया हुआ है, मुझे रोज उतने पैसे सदका करने का सवाब मिलता है। अगर जब वो टाइम आ जाए, यानी आपने 1 महीने के लिए दिया, अब वो बंदा कहता है जरा मुझे 1 महीने का और मौका दे दे। आपको लगता है बंदा ठीक है, गड़बड़ नहीं कर रहा, परेशान है, 1 महीने का और मौका दे दो। अब हदीस पाक के मजमून के मुताबिक आपका सवाब रोजाना डबल हो जाएगा। अब रोज 2 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। तो अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो कुछ पैसे अलग रखें, उससे कर्जा दिया करें, पैसे आ जाए फिर किसी को जरूरतमंद को कर्जा दें, ताकि ये जो फजीलत है कि आपको सदके का सवाब 10 गुना, कर्जे का सवाब 18 गुना है। हाँ ये जरूर है कि आप अपनी पैसों की वापसी का प्रॉपर इंतजाम रखें। और देखिए हमारा मजहब कितना कंप्लीट है। जहां कर्जा देने वाले को कहा जा रहा है कि कर्जा दो, नरमी करो, वहां कर्जा लेने वाले को क्या कहता है कि वक्त पर कर्जा लौटाओ, वरना एक एक लम्हा तुम्हारे गुनाहों का मीटर जारी रहेगा। तो जिस पर कर्जा है ना, वो फौरन पैसे लौटाए, कुछ बेच कर भी देना पड़े तो दे। क्योंकि आपको याद होगी वो हदीस कि एक साहबी का जब विसाल हुआ तो नबी पाक ने जब बताया गया कि ये कर्जा है इनके ऊपर, तो आका ने फरमाया मैं इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। नबी पाक ने जनाजा पढ़ने से मना कर दिया। फिर किसी ने कर्जा उतार दिया या अपने जिम्मे लिया, फिर नबी पाक ने नमाज अदा फरमाई। तो यहाँ ये सीखने को मिला कि कर्जा देने का सवाब है, मगर कर्जा लेने वाला वक्त पर कर्जा लौटाए। यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कर्जा लेता है उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। पहले मिन्नतें कर रहा था, हुजूर दे दे, आपकी फिक्र ही ना करे, आपके पैसे टाइम पे दे दूंगा, उसके बाद ना फोन उठाता है ना वो मिलता है, बल्कि बातें भी अजीब अजीब कर रहा होता है। ऐसा अब ना करें, क्योंकि चंद गलत लोगों की वजह से अब लोगों ने कर्जा देना ही छोड़ दिया है। और ये कर्जा खत्म होना जो है ना, ये सूद की तरफ लोग चले गए। कहते भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? बेरहम हो जाता है इंसान। सूद इतना बुरा अमल है कि ये इंसान को पैसे से ऐसी मोहब्बत करवा देता है कि वो बेरहम हो जाता है। मुसलमान मरता है तो मर जाए, कहता है मैं पैसे दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? नहीं, जरूरतमंद की मदद करो, इंशाअल्लाह तुम्हें वो अजर मिलेगा जो क़यामत के दिन तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह अब नबी पाक ने जो जहन्नम में मुलाहिजात किए, ये जरा उसमें चंद बातें सुन ले, फिर बयान को खत्म करते हैं। कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा कि उनके पेट बड़े बड़े कब्रों की मानिंद है। फरमाया ये कौन है? तो बताया गया ये सूद का काम करने वाले। खुदा के वास्ते इससे तौबा कर, निकल आओ। सूद के अंदर जो गरक हुआ वो बर्बादी होगा। ये अल्लाह से जंग करना है। लोग कहते क्या करूं, कारोबार खत्म हो जाएगा। अरे तुम रब से जंग कर रहे हो, सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इधर खत्म नहीं होगा तो आखिरत में कैसे जवाब दोगे? किसी भी सूरत सूद के करीब ना जाए। मेराज की रात ये अज़ाबात क्यों दिखाए गए? अल्लाह के हबीब देख कर आए,
और आकर अपनी उम्मत को बताएं, उन्हें डराएं। मगर ये उम्मत है कि उन्हें पता भी है फिर भी ये काम कर रहे होते हैं। नबी पाक ने देखा कुछ लोग मुर्दार खा रहे हैं, फरमाया कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर ये लोगों की गीबत करते थे। जो गीबत करते हैं, दोस्तों में बैठकर लगाई बुझाई उसकी बुराइयां खुदा के वास्ते ना करेंगे, बहुत बड़ा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह सलामत रखे अमीर सुन्नत को ये बार बार ऐसे ही नारे नहीं लगाए जाते दावत इस्लाम में कि गीबत के खिलाफ जंग जारी है, गीबत से बचना है। आगे चले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुछ औरतों और मर्दों को देखा जिनको उनकी छाती के साथ लटकाया गया। और भाई कौन है ये? ताकि हुजूर ये मुंह पर ऐब लगाने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले। अल्लाह। नबी पाक ने ऐसे भी लोगों को देखा कि जिनके होंठ पकड़ पकड़ कर गलफड़े फाड़े जा रहे हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अर्ज किया कि झूठ बोलने वाले, बात बात पर झूठ बोलते, कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐसे लोगों को देखा कि जिनके सर कुचले जा रहे हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बड़े पत्थर से कुचले जाते हैं। फरमाया कौन है ये? कहा हुजूर नमाज के वक्त इनके सर बोझल हो जाते थे। अब किसी को नमाज के लिए चलो, कहा आप चले, मैं जरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा थका हुआ हूं, मैं बाद में पढ़ लूंगा। नमाज के नाम से सर बोझल हो जाता है। तौबा कीजिए, नमाज के लिए एक्टिव हो जाइए। जहां हमने वाकया मेराज सुना, दिलों को खुशी मिली, वहां अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में तब्दीली भी लाएं। अल्लाह करे कि आज की रात हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। आपको कोई कहे कि यार तुमने तो झूठ बोलना छोड़ दिया, तो आप कहेंगे नबी पाक की मेराज आई, इस खुशी में मैंने झूठ से तौबा कर ली। यार आप माशाल्लाह फजर में भी नजर आ रहे हैं, 5 नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका को मेराज की रात नमाज का तोहफा मिला, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ने की नियत कर ली। ये मजा है ना कि आपकी जिंदगी में ये शबे मेराज बदलाव क्या लाई।